सोनगिरी गांव में एक वीरान हवेली थी जिसे लोग चुड़ैल की हवेली कहते थे। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात वहां से किसी औरत की आवाज आती है जो जवान मर्दों को बुलाती है। जो भी अंदर गया फिर कभी वापस नहीं लौटा। राजीव नाम का एक शहरी युवक अपने नाना के यहाँ छुट्टियां मनाने गांव आया। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन राजीव ने उन बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। एक रात हवेली की दिशा से किसी औरत की धीमी आवाज आई, आ जाओ। बहुत देर कर दी। राजीव जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंधा चला गया। हवेली में घुसते ही माहौल बदल गया। खुशबू, रोशनी और संगीत से भरा हुआ। वहां एक खूबसूरत औरत थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और चमकती आंखें। वो औरत बोली, अब तुम मेरे हो। उस रात राजीव के साथ कुछ ऐसा हुआ जो वह खुद भी ठीक से याद नहीं कर पाया। अगली सुबह वह बेहद थका हुआ उठा, जैसे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। हर रात वही सिलसिला चलता रहा। चुड़ैल उसे अपने पास बुलाती और राजीव उसकी गिरफ्त में चला जाता। धीरे धीरे राजीव की हालत बिगड़ने लगी। वो कमजोर होता गया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए और वह धीरे धीरे खोया खोया रहने लगा। गांव का पुजारी जो इस रहस्य को जानता था, उसने राजीव को बताया, वो कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल है जो पुरुषों को फंसाकर उनकी जीवन ऊर्जा चूस लेती है। राजीव डर गया और खुद को हवेली से दूर रखने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया था। पूर्णिमा की रात वह फिर उसी हवेली में पहुंच गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली से आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगी और सामने वही औरत अब राक्षसी रूप में खड़ी थी। अब तू मेरा है, हमेशा के लिए। राजीव की चीख हवेली में गूंजती रही और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों को वहां सिर्फ राख का ढेर और एक टॉर्च मिली। राजीव कहीं नहीं था। आज भी लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात हवेली से एक औरत की हौंसी आती है और कोई युवक उसकी तरफ खिंचता चला जाता।